बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये मारपीट, ये कत्लेआम की धमकी, ये सड़क पर आने की, शाहीन बाग की ये धमकी जो दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये भी हम बता दें कि जुमे की नमाज का वक्त हो रहा है, जिसको लेकर देश के अलग अलग इलाकों में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। संभल से हमारे सहयोगी हैं, शाहीन बाग दिल्ली से हमारी सहयोगी शिवानी है, संभल से गौरव है, अभिषेक राज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बरेली से, और देवबंद से प्रेरित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन शिवम जी जरा बताइए, ये क्या ये धमकी दी जा रही है कि मैदान करबला बना देंगे, और जो कुछ मुसलमान अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये तो टुकड़े में पलते हैं, ये तो दलाल है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा कि हाजी नाजिम यहां पर अपने नाम का प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। हर एक 5 सेकंड के बाद हाजी नाजिम, हाजी नाजिम, हाजी नाजिम। नाम आपका है भाई, विंडो में लिखा हुआ है, जनता को पता है। इतना क्या बार बार बोलने की आवश्यकता है? बोलना वक्त पे बोले हाजी नाजिम, क्योंकि मैं चुनाव थोड़ी लड़ रहा हूं। खैर, अरे दर्द में अपना नाम थोड़ी निकलता है, अल्लाह का नाम निकलता है, ये अपना ही नाम लिए जा रहे हैं। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूँ। नहीं, मैं तो भारतीय हूँ। भारतीय तो हो, लेकिन फिर भारतीय बोलो, हाजी नाजिम, हाजी नाजिम, अपने हक की बात रखने का पूरा हक है। अब भाई आप तो मेरा हक क्यों दबा रहे हो? मैं बोल रहा हूं, कम से कम टाइम्स नाउ अब आपने मेरा नाम दबाना शुरू कर दिया। अच्छा नाजिम, मेरा भी तो हक है, ठीक है, मेरा भी तो हक है। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए, मस्जिदें दबा लेंगे, करबला बना देंगे, आग लगा देंगे, देश में जो है जमीनें छीन ली जाएंगी, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, और इसके अलावा जितनी भी जगहें हैं इबादत करने की वो छीन ली जाएंगी। मैं इनकी सारी बातों को सुनने के बाद बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, और इसका सीधा जवाब पूछना चाहता हूं, ना इधर ना उधर। कैसे छीन ली जाएंगी? कौन से कानून के तहत छीन ली जाएंगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? सीएए में आपने कहा नागरिकता छीन लेंगे, नहीं छीनी। आपने कहा देश से भगा देंगे, नहीं छीना। आपने कहा मोदी आ जाएगा तो मुसलमानों के लिए खतरा है, नहीं कुछ ऐसा हुआ। बल्कि 4% से ज्यादा बढ़कर 10% नौकरियों में, सरकारियों में उनका जगह मिल गई। बल्कि नल से जल में उनकी जनसंख्या अगर कम है, उसके प्रति 23% ज्यादा उनको फायदा मिला। घर सबसे ज्यादा मिले, गैस सबसे ज्यादा मिली, तमाम सारी चीजें सबसे ज्यादा मिली। और देश के नागरिक है, मिलना भी चाहिए। मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूं, कौन से कानून के तहत आपकी मस्जिद, आपके तमाम वो जो चीजें हैं वो छीन ली जाएंगे? मुझे सीधा जवाब दे दें। ठीक है, बहुत कट टू कट है, बताइए। हाँ, देखिए, इधर उधर की बात, मैं इधर उधर की बात नहीं कर कट टू रहा। कट। हाँ, मैं बात इधर उधर की नहीं कर रहा, मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए एहसान भाई, एहसान भाई, आपके पेट में बड़ा दर्द होने लगता है। शिवम भाई आपकी सपोर्ट में खड़े, फिर भी आप लोगों के दर्द। सीधा सवाल सीधा जवाब। हाँ, जवाब देखिए, भारत के मुसलमानों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर भी संविधान जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और जो ये जुल्म करने की बात करते हैं, अभी मेरे भाई ने कहा कि हमारे लिए अभी आखिरत का मैदान बाकी है। मेरे अभी एक भाई ने कहा, और अभी इन्होंने कहा कि बताइए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए शिवम भाई, आपने मस्जिद की बात करें तो भाई मैंने तो कोई बात चालू कर दी। अरे आगे की बात आप सुन लीजिए। कहा कि मैं कहां दफनाऊंगा, मुझे पता ही नहीं भाई। अभी देखिए, दबाइए, आपने बहुत दबा दिया भाई। बताइए ना, बताइए और क्या दबाएंगे? कौन सा? नाजिम आप जानते हैं ना, बस 1 बजे की डिबेट में क्या होता है। आंखों में आंखें डाल के ये बता दो, आपने जो आते ही कहा, अब तो मुझे यही नहीं पता मैं कहां दफनाया जाऊंगा, मुझे कहां दफनाया जाएगा मैं तो जानता ही नहीं, मेरी मस्जिदें रहेंगी कि नहीं रहेंगी। वह ओवैसी की तरह ड्रामा कर दिया। इस पर यह बता दो, आपकी मस्जिदें, आपके शमशान कैसे सरकार ले लेगी? बस उसका एक कानून सीधा। अब शुरू मत हो जाना ऐसे करके, सीधा बहुत कट सीधा सवाल। देखिए, हाँ देखिए, हाँ दिखाइए। कि जो संविधान की शपथ लेने के बाद जो संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोग तो मानते हैं, मगर वो संविधान की शपथ लेने के बाद जिस तरीके की बात करते हैं, अभी एक है कौन सी मस्जिदें आपकी ले ली जाएंगी? कौन सी? तो वही तो पूछ रहे हैं, वही बता रहा हूं। अभी देखिए, अगर मैं फिर बाबरी मस्जिद का नाम लूंगा तो देखिए शिवम भाई कह देंगे, सुन लीजिए, फिर शिवम भाई ये कह देंगे, अरे सुन तो लीजिए, मैं तो अभी तो संविधान मान रहे थे, अभी कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे। अरे हम लोग, वो तो राम मंदिर में तो, अरे आप सुनना ही नहीं चाहते। अभी आपने कहा कि कौन सी मस्जिद, मैंने वही तो कहा। देखिए, अभी मैं बाबरी मस्जिद का जिक्र करूंगा तो, लेकिन आप लोग फिर वही करने लगेंगे। बहुत सारी ऐसी मस्जिदें। मैं ये 1 बजे की जो डिबेट होती है ना, इसमें वक्त बर्बाद नहीं करवाता, सीधा सवाल होता है, सीधा जवाब होता है। जो सवाल सीधा था कि बताइए कौन सी मस्जिद, कौन से कब्रिस्तान छीले जाएंगे। जुबैर मेमन साहब जुड़े हुए हमारे साथ, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। जुबैर मेमन साहब, क्या आपके पास इसका सवाल, इसका जवाब है जो हर किसी के जहन में डाला जा रहा है कि छीन लिया जाएगा? बस आप जो जहन में डाला जा रहा है वो सुन रहे हैं जी। पिछले 4 दिनों से भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के अल्पसंख्यक मंत्री चीख चीख के कह रहे हैं कि हम वक्फ के अंदर जो करप्शन है उसको हम हटाना चाहते हैं,
वक्फ हम मुसलमानों के गरीबों को देना चाहते हैं, वक्फ हम मुस्लिम औरतों को देना चाहते हैं, मुस्लिम गरीब आवाम तक वक्फ जाना चाहिए। किरण रिजिजू साहब बोल रहे हैं, हाँ। अमित शाह खड़ के उल जलूल कुछ भी बातें कर रहे हैं। एक अमेंडमेंट इस बिल में दिखा दीजिए जो वक्फ के करप्शन को रोक रहा है। हाँ, बता देते हैं। पिछले 70 सालों से कांग्रेस के 22 मुस्लिम दलाल हर कमेटी में बैठ के वक्फ लूटते थे। अब भाजपा ने यह प्रावधान लेके आया कि उस 22 के साथ 4 हिंदू भी बैठ करके लूटेंगे। बस इतना ही फर्क हुआ है इसके अंदर, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। मैं बता पहले देता हूं। 22 मुसलमान कांग्रेस के दलाल लूटते थे, अब भाजपा ने कर दिया कि सिर्फ मुसलमान क्यों लूटे, तो 4 नॉन मुस्लिम भी घुसा दिए, गैर मुसलमान भी घुसा दिए। अच्छा, मतलब पहले उसके इसका बाद भ्रष्टाचार होता था, ये आप मान रहे हैं? कानून बनाना है पहले तो इसमें भ्रष्टाचार होता था जमकर, पहले से जमकर भ्रष्टाचार होता था। अगर आपको सुनना है तो उसके बाद आप बात सवाल करिए। उसके नहीं। बाद उन्होंने और जुबैर मेमन साहब, आपने जब सवाल पूछा तो उसका जवाब देने को तैयार है। मैं तो बस ये पूछ रहा हूं, होता था ना भ्रष्टाचार? हम चुप बैठ जाते हैं साहब, आप बात करते रहे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरा 20 मिनट आप बोलेंगे तो ऐसा नहीं है, मैंने बहुत शांति से आपको सुना। अब आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब मैं ले लेता हूं ना कि क्या प्रावधान है, कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा, प्लीज एक प्रावधान बता दीजिए। देखिए, मैं मुझे छोड़ और उसी दीजिए का भाई, सवाल मुझे तो मैं तो हिंदू रोकने के लिए मैं तो हिंदू प्रावधान में बता देता हूँ। ठीक है, ये पहले डिस्ट्रिक्ट जुबैर जज मेमन फैसला साहब, करता रुक था। जाइए भाई, रुक जाइए, मैं जवाब तो दे दूंगा। आपने बोल दिया, मेरा जवाब सुन लीजिए। आपने कहा कि पहले मुसलमान लूटते थे, अब हिंदू भी लूटेंगे। मेरा समय ले लीजिए। देखिए, आप मुझे मत मानिए। शिवम त्यागी तो आपको दूसरे धर्म का लगता है, अपना भाई नहीं लगता, दिक्कतें हैं, आपको लगता है कि अभी तक वक्फ को जो है मुस्लिम लूट रहे थे, अब 4 हिंदू भी मिलकर लूटेंगे। आप एक काम करिए, सच्चर साहब को तो मानते ही होंगे, उनकी कमेटी की रिपोर्ट से शुरू करते हैं। इन्होंने कहा कि कैसे स्वभाव होगा। अब सब प्लीज, बीच में थोड़ी बोलना। सवाल से बाईपास नहीं, बिल्कुल बाईपास नहीं है, उसी पर आ रहा हूं। आपको लग रहा है बाईपास है, यहीं जवाब लेकर जाऊंगा। आपने कहा कैसे सुधार होगा, सुनिए। भ्रष्टाचार, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि अब 2006 में, अब बीच में थोड़ी ना बोलना है, 2006 में सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो कहती थी कि अगर जो 3.5 लाख प्रॉपर्टीज है वक्फ की, अगर उस समय के हिसाब से देखा जाए तो उसकी कमाई 12,000 करोड़ होनी चाहिए। इसको बेहतर चलाने के लिए, चीजों को बेहतर करने के लिए इसमें गैर धर्म के लोग भी होने चाहिए। आया समझ? आया कि नहीं आया? या कानों पे है कुछ लगा हुआ, समझ नहीं आ रहा? महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वक्फ के बेहतर समन्वय के लिए उसमें गैर धर्म के लोग होने चाहिए, और ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा है। अब मेरा मत मानिए। अच्छा, कमेटी की रिपोर्ट तो माननी एक बड़ी पड़ेगी। खबर आ रही है, ये बड़ी खबर बता देते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, जुमे के दिन मुस्लिम लॉ बोर्ड का एक बड़ा ऐलान आया है। शाहीन बाग जैसा ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि बहुत जल्द बड़ा आंदोलन लॉन्च करेंगे। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कह दिया गया है। ये देखिए, बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अब हालांकि ये उर्दू में लिखा हुआ है, मैं तो इसे पढ़ नहीं पाऊंगा। अब्बासी साहब, क्या आप पढ़ पा रहे हैं इसे? ये पढ़ पाएंगे। नाज़िम साहब, क्या आप पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? ये शुरुआत में हेड बता दीजिए बस। अब मैं अपने दिल का दर्द कैसे बयां अरे दिल का दर्द नहीं बताना है। अगर इसमें से आप अगर कुछ पढ़ पा रहे हैं तो वो बस जानना चाहता हूं कि शुरुआत की पहली लाइन में, दूसरी लाइन में क्या लिखा है। नहीं पढ़ता मैं सब कुछ। तो क्या बताओ फिर। बता दीजिए प्लीज। आज पढ़ दो, आज पढ़ के सही साबित कर दो। क्या अरे लिखा है? हाँ, बता सुन लीजिए दीजिए। शिवम भाई, देखिए क्या लिखा है? अरे आप, अरे सर, क्या लिखा है? अरे बता आप दीजिए। सुन बड़ी तो खबर- लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जो लिख रहा है वो अच्छा लिख रहा है। क्या? किस तरीके क्या? से वक्फ क्या? बोर्ड पे इन्होंने जो संशोधन किया, क्या लिखा क्या है ये तो बताइए। अरे यही लिखा तो मैं क्या आपको है? अरे भाई, हम आपको ये बता दें कि हाँ देखिए, वक्फ बोर्ड के ऊपर इस तरीके की बात है। सर एक मिनट, हम अगर क्या आप ये बता पढ़ पा दें रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे? ये पूछता हूँ अच्छा, बस मैं। बताइए। ईमानदारी से पूछता। देखिए, अगर नहीं पढ़ पा रहे कोई बात थोड़ी है इसमें, बता दीजिए हाँ या ना। क्या दिक्कत है? है क्या ये? मैं नहीं पढ़ पा रहा, इसलिए मुझे नहीं आती उर्दू, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्लीज, अगर आपको आता हो तो प्लीज 2 लाइन बता दीजिए। मुझे नहीं आती। हाँ देखिए हिमांशु भाई, देखिए देख तो रहे हैं, पढ़ के बताना पड़ेगा। पढ़ सब कुछ सकता हूँ, लेकिन मुझे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट याद आ अरे जाती है। अगर आप एक मिनट, अरे क्या नहीं, बहकावा मैं सच्चर कमेटी की अरे रिपोर्ट भी क्या तो क्या याद आती है ना। नाज़िम भाई, एक मिनट नाज़िम भाई, अभी तक आप बात कर रहे थे कि मैं पढ़ तो सब सकता हूं, तो ये पढ़ेंगे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो संदेश देने की कोशिश की वो आप जनता तक पहुंचाएंगे, तो पढ़ने में दिक्कत क्या है? प्लीज पढ़ दीजिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ हिमांशु भाई, प्लीज देखिए आगे बढ़ जाऊं या पढ़ेंगे आप? देखिए, हम अगर पढ़ेंगे भी तो देखिए हमारे जो अपने दोस्त अरे 2 लाइनें सुन लिखा है, लीजिए, क्या संदेश हमारे है? जो अपने दोस्त हैं, जो एहसान अब्बासी साहब है, तो बिल्कुल बीच में कोट पढ़ेंगे भाई। अरे नहीं भाई, आप अब आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि भारत के अंदर जब हमें ना सुना अब जा रहा, देखिए, ना अब आप पढ़ा जा बात रहा, करते तो हैं, आगे अब आप बढ़ा बात दीजिए। करते हैं, आपका दिल रोने लगता है, तकलीफ आपको होती है, लेकिन 2 संदेश आप 2 लाइनें नहीं बता पा रहे हैं। मुझे वजह समझ में आ गई। नहीं, मुझे समझ में आ गई वजह, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं।
आप टाइम्स नाउ नव भारत वाले भी नाजिम भाई की जो है बात को समझ नहीं पा रहे, वो इसलिए नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि उनकी नजर थोड़ी कमजोर है, वो दूर का देख नहीं पाते। आप एक काम करो, इसका प्रिंट आउट निकलवा कर मंगवाइए। चलिए आज ये पढ़ के बताइए इसको क्या लिखा हुआ है। अच्छा चलिए, मैसेज लिख दे रहे हो लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ भी नहीं पा रहे। यास्मीन फारूकी जी, फैज भाई मैं आ रहा हूं तुरंत आपके। यास्मीन फारूकी जी हमारे साथ में। यास्मीन फारूकी जी, एक तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया है कि बहुत जल्द बहुत बड़ा आंदोलन लॉन्च करेंगे। दूसरी बात, कहीं पर कहा जा रहा है कि सिर पर कफन बांध चुके हैं, अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आएंगे, शाहीन बाग बनाएंगे, इस तरह की बयानबाजी, और अगर कोई समर्थन कर रहा है तो उस पर हमला हो रहा है, क्या ये आप जायज ठहराएंगी? 2-3-4 सवाल हैं, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठंडे दिल से सुन लीजिएगा, बीच में सवाल के साथ सवाल मत कीजिएगा। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ, मैं एक ही बार में जवाब दे देती हूँ। पहली बात का तो जवाब ये है कि महिलाएं पहले से शामिल हैं और वो हैं, ये बार बार एहसान गिनाना बीजेपी वाले बंद कर दें, क्योंकि आप कहेंगे तो मैं लिस्ट लाके आपको राजस्थान की दे दूंगी। 3 महिलाएं हैं वहां। अब आप आते हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे। आप शायद अपने मतलब की चीजें याद करना जानते हैं, दूसरे के मतलब की याद करना नहीं जानते। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह भी है कि जो गवर्नमेंट ने जमीनें वक्फ की दबा रखी हैं। दूसरा सवाल, पूरी बात सुन लीजिएगा तब बीच में बोलिएगा, नहीं तो मैं नहीं बात करूंगी। चौथी बात, आप आते हैं कि आप क्या ये दूध से धुल के आएंगे वो जो हिंदू हैं। मैं कोई किसी पे टिप्पणी नहीं कर रही, ना पॉइंट आउट कर रही। आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा कि कुछ गैर मुस्लिम भी इसमें होना चाहिए, मान लिया, तो क्रिश्चियन को ला देते ना, हिंदू ही क्यों आएंगे? फिर संवैधानिक 4 बात आपको जरूर कहूंगी। आप खाप पे अभी तक बात नहीं कर पाए हो, खाप अभी भी चल रही है पंचायत। आप संथाना पे को बंद नहीं कर पाए हो, आज भी संथाना चल रहा है। आप चेन्नई में जो बैलों की या सांडों की जो दौड़ होती है और वो मारे जाते हैं, उसको आप नहीं कर। आप एक टारगेट है मुसलमान आपके लिए। भाई प्यार से जीने दो, क्यों नफरत के पैगाम दे के और नफरत। और जहां तक आप बोलने की बात कर रहे हो कि शाहीन बाग बना देंगे, ये बना देंगे, बोलने का अधिकार सबको है। मेरे भाई तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ। मेरे हिंदुस्तान के से एक रिश्ता है तुम्हारा। मेरे भाई, जब मुस्लिम काटे जाएंगे, कुत्ते काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, जब आपको ठीक है यास्मीन जी, आपको प्रॉपर वक्त दिया, ठीक है। हाँ बोलिए। देखिए फैज भाई तुरंत आ रहा हूँ, बस 1 मिनट रुकिएगा। एक तरफ मुझे भाई कह रही हैं और दूसरी तरफ कह रही हैं कि वो वक्फ की बॉडी में जरूरी है हिंदुओं को रखना, क्रिश्चियंस को भी रख देते। अरे अभी तो मैं भाई था, 1 सेकंड में ही नफरत हो गई आपको मुझसे। दूसरा, इन्होंने जलीकट्टू पर कहा, प्लीज रुक जाइए ना, आपने पूरा समय बोला। यास्मीन जी प्लीज, आपने सुना यास्मीन जी, आपको 1 मिनट रुकिए प्लीज। अब जवाब तो ले लीजिए। डिमांड करती हूँ, आपने जलीकट्टू को लेकर कहा कि बैलों की, सांडों की दौड़ आज तक बंद नहीं हुई। अरे जानवर खुलेआम काटे जाते हैं, वहां भी बंद नहीं हुए हैं भाई। मैं मानता हूं कि एक दूसरे के ट्रेडिशन का सम्मान करना चाहिए। त्योहारों में जानवर कटते हैं, कहाँ काटे जाते हैं? झूठ मत बोलिए भाई, अभी बोल काटे जाते हैं, कहाँ काटे जाते हैं? आप बताइए ना। नहीं पता आपको? ना आप नहीं पता आपको? नहीं, मुझे तो पता नहीं। अरे मेरे बताइए, अरे मेरे शुद्ध शाकाहारी हाजी नाजिम, रहने दो, कम से कम मुझे मत बुलवाओ, अपने आप बोल दीजिए ना, सब पूरा देश सुनना चाहता है आपके मुंह से। अच्छा ठीक है, ये बात तो हो गई। अब आगे इन्होंने महिलाओं के ऊपर बात कही। महिला, फर्क क्या है? महिलाओं को आपने कहा कि ठीक है, हाँ पहले भी थे, बिल्कुल थे, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति वक्फ करता था, क्या वो अपने महिलाओं